जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके बड़ी भर्ती परीक्षा एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों अगर आप भी इनसे जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा और इंडिया जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसरों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा वीडियो को और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। दोस्तों तो चलेगा, आज के इस वीडियो में इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो बार बार इन कॉम्पिटिशन लेवल में रिपीट होने वाले हैं तथा आगामी आने वाले कॉम्पिटिशन लेवल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों तो चलेगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। विवेक कुमार हैं व्यक्ति जो हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव हैं वो नियुक्त किए गए हैं। किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव को विवेक कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के एंथनी अल्बनीस हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया देश के। कौन? एंथनी अल्बनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने को किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रसिद्ध हार्नबिल त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ये हार्नबिल महोत्सव भारत का एक प्रसिद्ध महोत्सव है जो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लावी मेले के लिए हिमाचल प्रदेश हैं जो प्रसिद्ध हैं। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भांगड़ा नृत्य हैं जो भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं हैं। भारत में भारतीय नाट्य, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली आदि मुहिमीय शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सतीपति संप्रदाय हैं वो गुजरात राज्य का आदिवासी समुदाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महल नगर किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महल नगर है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास आत्मप्रकाश था। सुनील गंगोपाध्याय प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक, उपन्यासकार तथा साहित्यकार थे। इनका पहला उपन्यास आत्मप्रकाश था। कौन सा था? आत्मप्रकाश। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो हिंदू देवता शिव देवता को समर्पित हैं। एलिफेंटा मुंबई से 6.2 मील दूरी पर स्थित एक द्वीप समूह है। इस पर 5 गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म के विशेष रूप से शिवजी से संबंधित हैं। किससे देवता से संबंधित है? शिवजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुमा का झुक्का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हुमा का झुक्का मंदिर है वो शिव देवता को समर्पित है। हुमा का झुक्का मंदिर विश्व का एकमात्र झुका हुआ है मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। महाभारत का फारसी में अनुवाद है वो अकबर ने करवाया था, जो मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी ने किया और इसे रमजाना नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रमजाना। और किसके आदेश पर? महाराजा मुगल अकबर के आदेश पर फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया वह कौन सा अवतार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट। वराह अवतार विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इन्होंने पृथ्वी की हिरण्याक्ष नामक राक्षस से रक्षा की थी, जिसमें विष्णु भगवान ने वराह नामक पृथ्वी पर आने का अवतार लिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट। हाल ही में पीटर एल्बर्स व्यक्ति हैं जो भारतीय एयरलाइन कंपनी के इंडिगो के नए सीईओ बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका पीटर एल्बर्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट। एस मुंद्रा हैं जो हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है वो 17 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। हाल ही में हसन शेख महमूद है वो सोमालिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। एलिजाबेथ बोर्न महिला हैं जो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट है। प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं जो यूएई खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस देश की खाड़ी के? यूएई खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। हाल ही में माणिक शाह हैं वो त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। हाल ही में भारत देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पलेट पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। हाल ही में वर्ष 2022 का टेम्पलेट पुरस्कार है वो फ्रैंक विलजैक ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में निधि सिब्बर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ तथा प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कैपबेल विल्सन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। वल्लभी काल को गुप्त काल भी कहा जाता है। वल्लभी काल गुप्त काल के समान ही था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट। सेमेंद्र लेखक या सेमेंद्र संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते थे। सेमेंद्र कश्मीर के प्रतिभा समान कवि थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे और संस्कृत के कवि भी थे। किताब और रहला की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। किताब और रहला की रचना है वो इब्न बतूता ने की थी। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। उसकी किताब और रहला तुगलक काल के इतिहास का एक स्रोत थी। कौन सी किताब? किताब और रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला और श्रीलंका के राष्ट्रगान श्रीलंका माता की रचना भी की थी। किन्होंने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस किस की? भारत देश की, श्रीलंका देश की और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की। इन तीनों की रचना है वो राष्ट्रगान की किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। करगम है वो तमिलनाडु प्रदेश का एक लोक नृत्य है। किसका है? तमिलनाडु राज्य का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेड क्वार्टर है वो दीमापुर में है। भारत में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र का हेड क्वार्टर है वो दीमापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी है वो महाराष्ट्र प्रदेश में प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हेमिस गैम्पा किस क्षेत्र में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। हेमिस गैम्पा है वो लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं। हेमिस गैम्पा लद्दाख के दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर दूर हैं। इसे हेमिस मठ भी कहा जाता है। इसका निर्माण है वो 1630 में स्टेगन्स रासपा नामक ज्ञातियों ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला है वो भारत में लगता है। जैसे आपको बता दें, कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, जो प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। फिर उज्जैन मध्य प्रदेश के शिप्रा नदी के किनारे, फिर नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे और लास्ट में हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित हैं या किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी है वो चीन देश में है। टेराकोटा आर्मी चीन के पहले स्मार्ट क्वीन शी हुआंग की सेनाओं को दर्शाते हुए टेराकोटा मूर्तियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर 80 आकृति में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके मंदिर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य व नाटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पंडवानी है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का लोक नृत्य तथा लोक नाटक हैं। पंडवानी अर्थात पांडववाणी या पांडवों की कथा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य तथा लोक नाटक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित देव निमोरा स्तूप किस प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 करेक्ट। बौद्ध धर्म से संबंधित देव निमोरा स्तूप हैं वो गुजरात राज्य में स्थित हैं। देव निमोरा गुजरात में स्थित बौद्ध धर्म स्थल है। इसकी खुदाई है वो 1959 में पुरातात्विक SN चौधरी ने की थी। किसने की थी? SN चौधरी ने कब की थी? 1959 में की थी।
अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित देव निमोरा स्तूप हैं वो गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से जिसके भजन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से जयदेव के भजन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर हैं वो उड़ीसा प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, सिडी बशीर मस्जिद कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। सिडी बशीर मस्जिद है वो अहमदाबाद में है। इसे झूलती मीनारों की मस्जिद भी कहा जाता है। ये 1452 में तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल है वो चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। व्यास सम्मान है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।